So today we will study lesson number 6, human body, bones and muscles. Our body is made up of bones and muscles. हमारी बॉडी जो है वो बोन्स की, हड्डियों की और मसल्स यानी मांस की बनी हुई है. अगर आपने देखा होगा आपके कार्टून्स जो आती हैं, मूवीज़ हैं या सीरियल्स जो भी आते हैं आपके कार्टून के, तो स्केलेटन होता है, भूत बोलते हो जिसको आप, तो ठीक है, ये सबकी बॉडी में होता है. दिस इज़ नॉट अ भूत. ओके, सो दिस वन इज़ द स्केलेटन, मतलब कि हड्डियों का ढांचा जो हर एक की बॉडी में है. उसके ऊपर मसल्स होते हैं. हाँ, देन ये जो मसल्स होते हैं, देन ब्लड होता है, वेन्स होती हैं, बहुत सारे मसल्स होते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक. जब आपको चोट लगती है तो कई बार ज़ोर से लग गई है तब आपको अंदर तक दिखता है, लेकिन स्किन भी एक मसल्स के ऊपर स्किन होती है, बहुत सारी 3-4 लेयर्स की होती है. सो हमारा बॉडी जो है पूरा किसका बना हुआ है? बोन्स एंड मसल्स का. नाउ बोन्स एंड मसल्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. बोन्स और मसल्स जो है हमारी बॉडी को शेप देते हैं और सपोर्ट देते हैं. ठीक है. नाउ इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिल्डिंग ऑल्सो, अगर आपने देखा होगा कहीं कोई बिल्डिंग बन रही है या घर बन रहा है तो सरिया या वो रॉड यूज़ करते हैं पहले उसका ढांचा बनाने के लिए, फिर हम पत्थर रखते हैं, फिर सीमेंट रखते हैं, तो इस तरीके से घर तैयार होता है. तो सिमिलरली हमारी बॉडी भी है. ओके, सो हमारी बॉडी को शेप देना है. किसी की बोन्स जो होती हैं हेवी होती हैं, किसी की लाइट होती हैं, थिक होती हैं, ठीक है, चौड़ी होती हैं, तो वो थोड़े से प्लम्प दिखते हैं, हेल्दी दिखते हैं. ओके, सो इसलिए शेप और सपोर्ट देने के लिए ये होता है हम बोन्स एंड मसल्स हमारी बॉडी को. देयर आर 206 बोन्स एंड मोर देन 500 मसल्स इन आवर बॉडी. अगर हम देखें तो 206 बोन्स है हमारी बॉडी में और 500 मसल्स, मतलब 500 से ज़्यादा मसल्स हैं हमारी बॉडी में. द स्किन कवर ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. स्किन जो है हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को कवर करती है. ओके, सो टच योर बॉडी. अगर आपने अपनी बॉडी को टच किया, यू आर टचिंग योर स्किन, तो आप अपने स्किन को टच कर रहे हैं. सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो स्किन होती है हमारे बॉडी की. बेंड योर लेफ्ट आर्म. अगर आपने अपने लेफ्ट आर्म को बेंड किया तो द मसल कैन बी सीन क्लियरली. आपको मसल्स क्लियरली दिखेंगी. यहाँ पे देखो आप पिक्चर में ये बेंड किया हुआ है तो मसल्स दिख रहे हैं. ओके, सो व्हेन यू प्रेस योर एल्बो, और अपने एल्बो को जब आप प्रेस करेंगे यू फील समथिंग हार्ड अंडर द स्किन. और एल्बो को जब आप प्रेस करेंगे यहाँ पे तो आपको कुछ हार्ड सा दिखता है, तो वो बोन्स है ना. बोन्स थोड़ी हार्ड होती हैं, मसल्स सॉफ्ट होते हैं. So bend your left arm, the muscle can be seen clearly. When you press your elbow, you feel something hard under the skin. This hard structure is called bone. ये जो hard structure है जिसको आपको feel हो रहा है वो bone है. The point at which two bones joined is called joint. जहाँ पे एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे से जुड़ती हैं, जॉइन होती हैं मतलब जुड़ती हैं, उसको हम जॉइंट बोलते हैं. जॉइंट हमारे बहुत सारे होते हैं. आप देखो यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे दो बोन्स जुड़ रही हैं एक दूसरे से, तो जो हमारा नी है वहाँ पे जॉइंट है, एल्बो पे जॉइंट है, रिस्ट पे जॉइंट है. ठीक है, नौ आपका जो फुट है और लेग्स है वो जॉइंट है. तो जॉइंट होने से क्या होता है, ईजिली हम उसको मूव कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं. तो ऐसे जो हिस्सा होता है कि जहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे से जुड़ती हैं, इसको आप अंडरलाइन भी कर लीजिएगा, तो उसको हम जॉइंट बोलते हैं. ऑल द बोन्स टुगेदर फॉर्म द स्केलेटन. मैंने आपको बोला ना, हड्डियों का ढांचा हिंदी में हम बोलते हैं और इंग्लिश में स्केलेटन. सारी बोन्स एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं? स्केलेटन. दिस इज कॉल्ड स्केलेटन. सी दिस पिक्चर, दिस इज कॉल्ड स्केलेटन. हड्डियों के ढांचे को हम स्केलेटन बोलते हैं. द स्केलेटन गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. ये शेप देता है और सपोर्ट भी देता है हमारी बॉडी को. बोन्स गिव स्ट्रेंथ एंड हेल्प अस टू स्टैंड अप. बोन्स जो है हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देती हैं और हेल्प करती है हमें खड़े होने में. मसल्स आर फिक्स्ड टू द बोन. मसल्स जो होती हैं बोन्स के साथ जुड़ी रहती हैं. बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर. दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं. दे हेल्प अस टू स्टैंड, मूव, टर्न, लिफ्ट अ वेट and do a lot of work.
वो हमें किस चीज़ में सहायता करता है? स्टैंड करने में, खड़े होने में, मूव होने में, चलने में, टर्न होने में, हम पीछे मुड़ते हैं, लिफ्ट अ वेट, कोई भी भारी चीज़ उठाने में, और बहुत सारे काम करने में, एंड डू अ लॉट ऑफ वर्क, मतलब बहुत सारे काम करने में। What activities do you do during the day? क्या एक्टिविटी आप करते हैं दिन में? You study, run, eat, play, sleep, talk and do many things, many other things. आप क्या क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, रन करते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, सोते हैं, बात करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। Without a skeleton you would look like this. ठीक है, अगर स्केलेटन नहीं होगा तो आप कैसे दिखेंगे? सोच के देखिए ज़रा, कैसे दिखेंगे? यस, देखिए, ना तो हम खड़े हो पाएंगे, ना चल पाएंगे, सिर्फ मसल्स होएगी तो हम कुछ कर पाएंगे? सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। आपने क्लाइंबर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो उसको भी ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए, है ना? तो वैसे ही हमें, हमारे को चलना, सोना, उठना, बैठना, सबके लिए सपोर्ट चाहिए, तो बोन्स हमें सपोर्ट करती हैं। ओके, यू यूज़ योर आर्म्स, हेड, आइज, लेग्स, हैंड्स एंड फीट टू डू दीज एक्टिविटीज़। आप ये सब चीज़ करने के लिए, चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सब करने के लिए आप किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं? आर्म्स। हम इन सारी चीज़ों में आर्म्स का यूज़ करते हैं, हेड का, आइज़ का, लेग्स का, हैंड्स का और फीट का यूज़ करते हैं सारी एक्टिविटीज़ करने में। सो द मूवमेंट ऑफ दीज बॉडी पार्ट्स इज़ caused by bones and muscles. These type of movement is possible only when we are having bones and muscles. हमारे जो bones और muscles strong होते हैं तभी ये movement possible है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि आप देखेंगे कि जिनके बोन्स मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बाय बर्थ उनको कुछ प्रॉब्लम होता है, या पहले पोलियो हो जाते थे तो उसमें मसल्स जो होती हैं वीक हो जाती हैं, तो वो बच्चे चल नहीं पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हर एक मूवमेंट के लिए, बॉडी के पार्ट के मूवमेंट के लिए बोन्स और मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना। नाउ नेक्स्ट पैरा, सम मसल्स आर वेरी बिग, दे गिव स्ट्रेंथ एंड हेल्प टू मूव आवर आर्म्स एंड लेग्स। कुछ मसल्स जो होती हैं बहुत बिग होती हैं, जो हमें स्ट्रेंथ यानी का ताकत देती हैं और हेल्प करती हैं ताकि हम अपने आर्म्स को और लेग्स को मूव कर सकें। ओके, मसल्स दैट मूव आवर आइज़ आर स्मॉल। हमारे जो आइज़ की जो मसल्स होती हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं, क्योंकि आइज़ भी स्मॉल होती है तो बट ऑब्वियस उसकी मसल्स भी स्मॉल होगी। टू कीप आवर बोन्स एंड मसल्स फिट वी मस्ट टेक एक्सरसाइज एंड प्ले गेम्स। और हमारी मसल्स और बोन्स को फिट रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए, गेम्स खेलना चाहिए, ताकि हम उनको फिट रख सकें और ख़ुद भी फिट रहें। ओके, सो दिस मच ओनली। नाउ लर्न all the difficult words and read this chapter again and again. Thank you.